क्या होगा अगर एक रात आपके फोन पर ऐसा मैसेज आए जो आपकी रूह तक को हिला दे? एक अनजान नंबर, अजीब मैसेज और उसके पीछे छुपा एक खौफनाक सच। आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना की कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शायद किसी के साथ ना हुआ हो, लेकिन यह कहानी सुनने के बाद आप व्हाट्सएप के नाम लेने से भी डरोगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके दिल की धड़कनों को तेज करने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डरावने व्हाट्सएप मैसेज की दिल दहला देने वाली दास्तान। रात के 11:45 का समय था। सिमरन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उसके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज किसी अनजान नंबर से था और उसमें सिर्फ इतना लिखा था, क्या तुम जाग रही हो? सिमरन ने थोड़ी देर तक स्क्रीन को घूरा। यह नंबर उसके कॉन्टैक्ट्स में नहीं था। उसने जवाब नहीं दिया और मैसेज को इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। सिमरन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया है। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर से अपने काम में लग गई। 15 मिनट बाद अचानक लाइट्स बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फोन की स्क्रीन पर फिर से वही नंबर चमका। इस बार मैसेज था, मैं अंदर आ गया हूं। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, जबकि उसने खुद दरवाजा बंद किया था। सिमरन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गई। उसने डरते हुए दरवाजे को पूरी तरह खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आने लगी। कॉल करने वाला वही अनजान नंबर था। डरते डरते उसने कॉल रिसीव की। स्क्रीन पर एक अजीब सी छाया दिखाई दी और एक धीमी आवाज आई, तुम्हें याद है 5 साल पहले तुमने क्या किया था? सिमरन की आंखों के सामने अचानक वह घटना याद आ गई। 5 साल पहले उसने और उसके दोस्तों ने मजाक में एक पुराने सुनसान बंगले में जाकर एक ओझा की किताब से एक आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी। तब उन्हें लगा था कि यह सब सिर्फ एक मजाक है, लेकिन अब वह आत्मा वापस आ चुकी थी। फोन की स्क्रीन से एक काली आकृति बाहर निकलने लगी। सिमरन घबराकर पीछे हट गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरा अचानक ठंडा हो गया और सिमरन के चारों ओर अंधेरा छा गया। आखिरी बार उसने फोन स्क्रीन पर लिखा देखा, अब तुम मेरे साथ चलोगी। अगली सुबह सिमरन के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। घर वालों ने उसे कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ उसका फोन पड़ा हुआ था, लेकिन स्क्रीन पर वही आखिरी मैसेज चमक रहा था। कौन अगला है? क्या तुम अगला व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करने के लिए तैयार हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस पुलिस अधिकारी ने सिमरन की गुमशुदगी की जांच के लिए उसका फोन उठाया, उसने इसे अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन को छुआ, फोन अचानक से चालू हो गया और व्हाट्सएप पर एक नया मैसेज आया, तुम अब मेरे करीब हो। पुलिस अधिकारी के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया और बाकी टीम को अलर्ट कर दिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसी रात वह पुलिस अधिकारी लापता हो गया। अगले दिन उसकी गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में मिली। गाड़ी में सिर्फ उसका फोन था और स्क्रीन पर एक नई चेतावनी लिखी थी, जो सच को जानने की कोशिश करेगा वह गायब हो जाएगा। यह घटना स्थानीय खबरों में फैल गई। अब हर कोई सिमरन और पुलिस अधिकारी के लापता होने के पीछे का कारण जानना चाहता था, लेकिन जो भी इस केस में गहराई से शामिल होता वह खुद ही गायब हो जाता। कुछ दिनों बाद सिमरन के दोस्तों के फोन पर भी वही व्हाट्सएप मैसेज आने लगे। उनमें से एक ने हिम्मत करके मैसेज का जवाब दिया, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? तुरंत जवाब आया, मैं वही हूं जिसे तुमने भूलने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगा। उसी रात वह दोस्त भी गायब हो गया। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। हर वह व्यक्ति जो सिमरन के संपर्क में था इन मैसेजेस का शिकार बन रहा था। लोग अब डरने लगे थे। हर रात उनके फोन पर मैसेज आने का डर उन्हें सोने नहीं देता था, और जो भी यह सोचता
कि वह इस खतरे से बच सकता है, उसे अगले दिन अपने फोन पर एक ही मैसेज मिलता, तुम अगले हो, तैयार रहो। तो क्या तुम्हारे पास भी कोई अनजान नंबर से मैसेज आया है? जवाब देने से पहले सोच लो। लेकिन असली डर तब फैला जब सिमरन के परिवार को उसके फोन से एक वीडियो मैसेज मिला। वीडियो में सिमरन एक अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अब वहां हूं जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन मैं अकेली नहीं रहना चाहती। तुम सबको मेरे साथ आना होगा। वीडियो अचानक बंद हो गया और फोन की स्क्रीन पर फिर वही मैसेज चमकने लगा, तुम अगले हो, तैयार रहो। इस घटना के बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी इस वीडियो को देखता कुछ दिनों के भीतर गायब हो जाता। पुलिस ने मामला बंद कर दिया क्योंकि हर जांचकर्ता खुद लापता हो रहा था। लोगों ने व्हाट्सएप को डिलीट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैसेज फिर भी उनके फोन पर पहुंच जाता। अब यह रहस्य पूरी तरह से अनसुलझा है। अगर तुम्हें किसी अनजान नंबर से मैसेज आए और उसमें लिखा हो, तुम जाग रहे हो, तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि अगला नाम तुम्हारा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावने व्हाट्सएप मैसेज की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी खौफनाक कहानियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं नई नई डरावनी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।